नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का ये सामाजिक विज्ञान का यानी सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 8 होगा। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं सामाजिक अध्ययन का, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 5 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं सामाजिक अध्ययन का, और डेली शाम को 7:30 बजे रात को हम एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मरने नदी कहाँ बहती है। तो मरने नदी कहाँ बहती है आपको बताना है। फ्रांस में बहती है कि जर्मनी में बहती है कि न्यूजीलैंड में बहती है कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम 5 बजे शाम को सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और 7:30 बजे रात को हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए मरने नदी कहाँ बहती है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ बहती है तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यही पूछ दें ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है तो कंगारू है। क्या है? कंगारू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा तो कंगारू हो जाएगा। और मरने नदी कहाँ बहती है तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शिवा समुद्रम पन बिजली योजना स्थित है। तो शिवा समुद्रम पन बिजली योजना कहाँ पे स्थित है तो किस नदी पे स्थित है तो कृष्णा नदी पे कि नर्मदा नदी पे कि कावेरी नदी पे कि महानदी पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। शिवा समुद्रम पन बिजली योजना किस नदी पे बहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यानी कावेरी नदी पे बहती है। किस नदी पे बहती है तो कावेरी नदी पे बहती है। आपको बता दें कि भारत में वर्ष 1897 में दार्जिलिंग में बिजली की आपूर्ति की शुरुआत के बाद वर्ष 1902 में शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना कार्य शुरू गई। सबसे पहले भारत में बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई तो दार्जिलिंग में शुरू की गई थी 1897 में, और दूसरा शिव समुद्रम 1902 में चालू की गई थी। तो किस नदी पे तो कावेरी नदी हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है। तो एक सीमेंट कारखाना है कि एक स्कूटर कारखाना है कि एक साइकिल कारखाना है कि एक उर्वरक कारखाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए फटाफट और अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर कितना आ रहा है 20 में से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा यानी एक सीमेंट कारखाना है। कटनी में क्या स्थित है तो एक सीमेंट कारखाना स्थित है। कटनी कहाँ पे पड़ता है तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में कटनी पड़ता है। वहाँ एक क्या है तो एक सीमेंट कारखाना स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन है। तो आपको बताना है भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो बिहार है कि हिमाचल प्रदेश है कि नागालैंड है कि मेघालय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी बिहार है। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। और बिहार की राजधानी पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। जो हजारों भूमि की झीलों वाली देश कौन कहलाता है, तो फिनलैंड कि फिलिप्स कि नॉर्वे कि कनाडा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी फिनलैंड हो जाएगा, जो हजारों झीलों को भूमि कहलाने वाला देश कहलाता है। कौन सा, तो फिन, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कितने जिले हैं, तो कम से कम 1,87,000 से अधिक झीलें हैं। कितना है, 1,87,000 से अधिक झीलें पाए जाते हैं फिनलैंड में, इसलिए इनको हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है, तो फिनलैंड हो जाएगा, यानी ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था। तो आपको बताना है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो पुस्तक है वह किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, कि बाल गंगाधर तिलक ने, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी डॉक्टर एस राधा कृष्णनंदन हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के नाम पर हम क्या करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनके ही जन्मदिन पर हम क्या करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। क्या मनाते हैं, इनके ही जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कामयानी लिखी गई थी। तो कामयानी जो पुस्तक है वह किनके द्वारा लिखी गई थी, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा, कि प्रेमचंद्र द्वारा, कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा, कि सियाराम शरण गुप्त द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इस 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा कामयानी लिखी गई थी, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचना अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, चित्रधार हो जाएगा, कानन कुसुम हो जाएगा, करुणालय हो जाएगा, लहर हो जाएगा, इत्यादि ये रचनाएं लिखे थे जयशंकर प्रसाद जी ने। तो कामयानी किनके लिखी पुस्तक है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। और इनकी रचनाएं पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो चित्रधार हो जाएगा, कानन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, करुणायल हो जाएगा, लहर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं आवो जनजाति संबंधित है। तो आवो जनजाति कहाँ के निवासी थे, तो मेघालय के, कि असम के, कि नागालैंड के, कि त्रिपुरा के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं असम का हो जाएगा। आवो जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित। असम का राजधानी पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो दिसपुर हो जाएगा, दिसपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं। चलिए विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित रखते थे, तो बैडमिंटन, की स्नूकर, की शतरंज, की ब्रिज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, शतरंज से खेल से विश्वनाथन आनंद संबंध रखते थे, सी इज करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में सबसे जो अधिक यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वह कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो महावीर चक्र कि परमवीर चक्र कि अशोक चक्र कि वीर चक्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का इस सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी परमवीर चक्र सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार माना जाता है भारत में। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है फर्नांडो कौलोर द मेलो किस देश के हैं। तो फर्नांडो कौलोर द मेलो किस देश के हैं, स्पेन के हैं कि ब्राजील के हैं कि कनाडा के हैं कि फ्रांस के हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ब्राजील। फर्नांडो कौलोर द मेलो किस देश के हैं, तो ब्राजील देश के हैं, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को कि 31 मई को कि 11 जुलाई को कि 16 अक्टूबर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है एलिफेंट पास स्थित है। तो एलिफेंट कहाँ पे स्थित है, तो भारत में है कि श्रीलंका में है कि म्यांमार में है कि थाईलैंड में है। तो आपको बताना है एलिफेंट कहाँ पे स्थित है, एलिफेंट पास स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका में है। एलिफेंट पास कहाँ पे स्थित है, तो श्रीलंका हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो आपको कौन नदी बताना है, यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में जाकर गिरती है। तो राइन नदी कि वोल्गा नदी कि डैन्यूब नदी कि ओडर नदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी डैन्यूब नदी जो यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में जाकर गिरती है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी लंबाई अगर पूछ देंगे तो कितनी है, तो 2850 किमी दूरी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2850 है। डैन्यूब नदी की लंबाई कितनी है, तो 2850 हो जाएगी, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है किली मंजारो पर्वत शिखर स्थित है। तो किली मंजारो पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है, तो तंजानिया में है कि कांगो में है कि मिस्र में है कि केनिया में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तंजानिया में है। क्या है, तंजानिया में स्थित है। किली मंजारो पर्वत कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। इसकी अगर लंबाई पूछते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 5895 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5895 किमी इसकी ऊंचाई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तंजानिया में है। इसकी अगर ऊंचाई पूछ देगा तो 1895 किमी इसकी ऊंचाई है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं
स्थानीय स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। तो स्थानीय पवन का एक उदाहरण है पछुआ पवन की मानसून की ध्रुवीय पवन की चिनूक चिनूक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चिनूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिनूक हो जाएगा। स्थानीय पवन का एक उदाहरण कौन है? तो चिनूक हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है। तो सबसे अधिक यानी गेहूं कहाँ उत्पादन होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कि चीन में कि भारत में कि पाकिस्तान में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश सबसे पहले कौन है? तो चीन है। और दूसरा अगर पूछ लेगा तो दूसरा भारत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन है? तो भारत है। और एक नंबर पे कौन है? तो चीन है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा वो भी इज ए करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? तो वो भारत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का है मनरेगा कब संबंधित हो? तो मनरेगा कब किससे संबंधित है? तो साइकिल चालन से कि बैडमिंटन से कि फुटबॉल से कि महिला हॉकी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैसे लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी फुटबॉल हो जाएगा। मनरेगा कब किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इक्वाडोर की राजधानी है। तो इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो किंगस्टन कि लाल पाज कि किविटो कि लीमा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी किविटो हो जाएगा। तो इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो किविटो हो जाएगा, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वीरभूमि समाधि है। तो वीरभूमि समाधि किसका है? तो राजीव गांधी का है कि संजय गांधी का है कि इंदिरा गांधी का है कि लाल बहादुर शास्त्री का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, राजीव गांधी का है। वीरभूमि समाधि किसका है? तो राजीव गांधी का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को हम 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस लेकर आते हैं और डेली 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं? हिंदी का प्रैक्टिस चला रहे हैं, बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल। बस वहीं पढ़ा रहे हैं जो एक एग्जाम में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।